हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल 2024 की जो वैकेंसी आई है उसमें सिलेबस क्या होता है, तो सिलेबस के बारे में बताएंगे और एग्जाम पैटर्न भी बताएंगे किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले आप एग्जाम पैटर्न के बारे में समझिए। एग्जाम पैटर्न इसका जो होता है वो प्रो क्लास के अनुसार होता है। सबसे पहले आपको देखना है इसका जो आरपीएफ है और एसआई और कांस्टेबल की जो वैकेंसियाँ टोटल आई हैं। आपको वैकेंसियाँ के बारे में बता दें, जिसमें आपको टोटल वैकेंसियाँ 4660 पोस्ट आई हैं, जिनमें से आपको 4208 सिपाही कांस्टेबल के लिए और 425 पोस्ट आई हैं दरोगा एसआई के लिए आई हैं। तो आपको इसमें कंपेयर कर सकते हैं। इनमें इनमें सबसे ज़्यादा देखिए एग्जाम पैटर्न आपको बता देते हैं। एग्जाम पैटर्न आपका सीबीटी के आधार पर होता है। सीबीटी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें एक ही पेपर होता है। 120 नंबर के क्वेश्चन पेपर आते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं सीबीटी के बारे में बता देते हैं। सीबीटी से आपके 120 क्वेश्चन लिए जाएंगे। वो भी आपको 35 क्वेश्चन मैथ से होंगे, 35 क्वेश्चन रीजनिंग से रखे जाएंगे और 50 क्वेश्चन जीके से रखे जाएंगे। तो टोटल क्वेश्चन 120 नंबर के होंगे और 120 नंबर की आपकी क्वेश्चन होंगे और 120 क्वेश्चन रहेंगे और 120 नंबर रहेंगे। तो आपको 35 नंबर की मैथ में कौन से टॉपिक का लिए गए हैं उनके बारे में अभी सिलेबस के आधार पर बताएंगे। और 35 नंबर के रीजनिंग के टॉपिक और 35 नंबर 50 नंबर के जीके और जीएस के क्वेश्चन। तो इस कुल मिलाकर आपको सीबीटी आपकी जो होगी वो 120 नंबर की रहेगी। और यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं आरपीएफ और एसआई और कांस्टेबल में, तो आपको मिनिमम नंबर आपकी जो होने चाहिए वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रखना। आपको 105 से ऊपर रहने चाहिए। 105 के ऊपर रहेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर 105 के नीचे आपके नंबर रहेंगे तो सिलेक्शन मुश्किल है, क्योंकि वैकेंसी बहुत दिनों बाद आई है। उसके बाद भीड़ इतनी ज़्यादा है कि मतलब 4-4 6-6 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो वैकेंसी में भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और जो इसकी कट ऑफ उठेगी, मेरिट उठेगी, वो आपको समझ लीजिए 90 से लगा के 100 के बीच उठेगी। कभी कभी 95 से भी मेरिट उठ सकती है ऊपर। तो जब आपके नंबर 105 से ऊपर रहेंगे, 109 रहेंगे, 110 रहेंगे या 116 रहेंगे, 113 नंबर रहेंगे, तभी आपका सिलेक्शन पक्का हो पाएगा। तो देखिए 120 नंबर का कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं। उसके अलावा जब आपकी सीबीटी क्लियर हो जाएगी तो आपका नीचे फिजिकल आएगा। फिजिकल में आपका जंप होनी है, लॉन्ग रेस होनी है, उसके अलावा लंबी कूद होनी है, ऊंची कूद होनी है। तो आपके फिजिकल हो जाएंगे। फिजिकल के बाद मेजरमेंट टेस्ट हो जाएगा। मेजरमेंट टेस्ट के बाद आपका यहाँ से क्लियर होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे। सभी दस्तावेज सही होने चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल में कहीं भी टूटा टाटा ना होनी चाहिए। उसके बाद मेडिकल जो आपका हो जाएगा वो B1 का मेडिकल लगेगा। इसमें B1 का मेडिकल है। इसके अलावा इसके बाद जब आपका यहाँ से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, और इसकी ट्रेनिंग जब स्टार्ट हो जाएगी तो बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेनिंग की जाती है। सिपाही सबसे ज़्यादा सिपाही की ही ट्रेनिंग हार्ड होती है। और अगर सैलरी के बारे में बात करें, सैलरी तो आरपीएफ कांस्टेबल की जो सैलरी है वो बेसिक पे आपकी स्टार्ट होगी 21,700 रुपये से लेकर 26,200 रुपये के आसपास। और जो एसआई की जो सैलरी है वो आपकी 35,200 रुपये से लेकर 39,300 रुपये तक बेसिक पे आपकी सैलरी है। इसमें आपको टीए बनने के बाद आपका जो हो जाएगा वो 45,000 तक अब जा सकती है। और कांस्टेबल में 32,000 तक सैलरी जाती है। तो इसकी सैलरी इतनी होती है। परंतु सबसे आपको ध्यान रखना है इसकी एक ही क्वेश्चन पेपर पे आपके सीबीटी के आधार पर नंबर आने चाहिए और नंबर आपके 105 से ऊपर होंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है -1/3 की निगेटिव मार्किंग भी दी गई है। इसके साथ ही जब मेरिट लिस्ट फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी ना तो 90 से ऊपर की जाएगी, क्योंकि पिछली बार जब कट ऑफ आई थी तो 90 से 95 के थ्रू रखी गई थी मेरिट। तो पोस्ट कम है और बच्चे अधिक रहेंगे, तो इसके कारण मेरिट बहुत हाई से उठ के जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को आपको कवर करना है। तो आइए आपको एग्जाम पैटर्न तो आपको बता दिया, अब आपको सिलेबस बताते हैं। सबसे पहले आपका सिलेबस, मैथ का सिलेबस रखेंगे। तो आरपीएफ एसआई और जो कांस्टेबल के जो मैथ के जो क्वेश्चन रहेंगे 35 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन उठ के आएंगे।
35 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 35 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे। इसमें देखिए आपका पहला टॉपिक बीजगणित का आएगा, दूसरा टॉपिक क्षेत्रमिति का आएगा, तीसरा आपका संभावना का, चौथा आपका त्रिकोणमिति होगा, पांचवा आपका डेटा परिपक्व होगा, छठा आपका डेटा व्याख्या होगा, सातवां आपका ज्यामिति होगी। यहाँ से आपके 35 नंबर के क्वेश्चन सही विकल्प के क्वेश्चन उठ के आएंगे और यहाँ से आपको 35 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे मैथ से। और इसमें आपको ध्यान रखना है जो सिपाही लेवल के, कांस्टेबल लेवल के जो बच्चे रहेंगे उनका जो पेपर रहेगा, उसका जो एग्जाम पैटर्न रहेगा, इसमें जो आपके क्वेश्चन पेपर रखे जाएंगे, यहाँ से आपके 8वीं से लेकर 10वीं लेवल तक के क्वेश्चन रखे जाएंगे। और जो एसआई के लिए आवेदन कर रहे हैं उनके लिए जो क्वेश्चन आएंगे वो 11वीं और 12वीं के क्वेश्चन रखे जाएंगे। तो आपको यहाँ से इस प्रकार के टॉपिक मिलेंगे उठा के, 35 नंबर के आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब आपके लेते हैं रीजनिंग के टॉपिक। ये आपके ये जो आपके रीजनिंग के टॉपिक रखे गए, यहाँ से भी आपके 35 नंबर मिलेंगे। रीजनिंग से आपके 35 क्वेश्चन रखे जाएंगे, 35 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और दोनों को मिलाकर यहाँ पे आपके 70 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। रीजनिंग का पहला टॉपिक आपका व्यवस्था रैखिक परिपत्र का दिया गया है, दूसरा आपका वेन आरेख है, तीसरा आपका शिलोंग है, चौथा रक्त लंब है, पांचवा श्रृंखला पूर्ति करे और छठा आपका कथन अनुमान है और सातवां आपका जो है वो पैरा जुम्बल है, आठवां आपका श्रुतिकरण है। तो आपके 8 से 9 आपका जो है वो दिशा ज्ञान का टॉपिक है। तो इसमें टोटल 9 टॉपिक रखे गए हैं और मैथ के 7 टॉपिक हैं, 7 9 7 16 लेसन से आपके 70 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और 70 नंबर आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अगला आपका टॉपिक रखेंगे हम यहाँ से आपके जीके जीएस के क्वेश्चन रख देते हैं, जीके जीएस के टॉपिक रखते हैं। देखिए जीके जीएस 50 नंबर 50 क्वेश्चन। पहला आपका हो जाएगा समसामयिकी, दूसरा आपका विज्ञान, विज्ञान में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों क्वेश्चन रहेंगे। तीसरा आपका हो जाएगा भारतीय कला और संस्कृति चौथा आपका हो जाएगा भारतीय इतिहास में आपका संविधान पूछेगा। पांचवा टॉपिक आपका रखेगा भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल है, पांचवा टॉपिक आपका भूगोल का रखेगा। छठा टॉपिक आपका राजनीति का है और पिछले 6 से 8 महीने की करंट अफेयर। तो आप यहाँ से देखिए आपके यहाँ से 50 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 50 नंबर आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। पहला को टॉपिक आपका समसामयिकी हो जाएगा, दूसरा आपका विज्ञान से आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो इसमें सबसे ज्यादा आपके फिजिक्स के क्वेश्चन है, फिजिक्स के ज्यादा क्वेश्चन रखे जाएंगे। उसके अलावा भारतीय कला और संस्कृति आपका तीसरा टॉपिक है, चौथा भारतीय इतिहास है, पांचवा भूगोल है, छठा राजनीति है। तो यहाँ से आपके 6 टॉपिक आपको 6 टॉपिक से आपको कम से कम 40 से 45 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और पिछले 6 से 8 महीने का करंट अफेयर, डेली अफेयर रहेंगे। तो ये समझ लीजिए कि इसमें आपके यहाँ से तभी 50 नंबर क्लियर हो जाएंगे। तो 70 + 50 आपके यहाँ से 120 नंबर का एग्जाम पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस आपका यहीं से बनेगा, यहीं से आपके 120 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे सीबीटी के आधार पर। और यहाँ से जो समझ लेगा टॉपिक और जो पढ़ लेगा उसी के आपके अगर 105+ नंबर है तो उसका सिलेक्शन पक्का है। तो आप यहाँ से अब देख लीजिए, यहाँ से हमने आपको सारे टॉपिक बता दिए हैं, यूपीएसआई और कांस्टेबल पूरा टॉपिक यहीं से। अगर आप सिपाही की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको समझ लीजिए 10वीं लेवल के क्वेश्चन रहेंगे और यदि आप कांस्टेबल वो एसआई के लिए कर रहे हैं तो आपको 12वीं लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, 10वीं और 10वीं+ क्वेश्चन रहेंगे। तो यही था आज का आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के जितने प्रीवियस ईयर आधारित पर क्वेश्चन रखे जाते हैं, या इसके अलावा आपके सिलेबस क्या था, सिलेबस के आधार पर आप तैयारी करेंगे, एग्जाम पैटर्न
पैटर्न था, सभी के बारे में हमने डिटेल से बात कर ली है, सैलरी क्या होती है। तो इसी के साथ वीडियो खत्म कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।